नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास बायो। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे परिवहन के बारे में। किसके बारे में? परिवहन के बारे में कि आखिरकार परिवहन होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज पेट में छोटी आंत में इसका फॉर्मेशन होता है। वह छोटी आंत से चलते हुए रक्त के माध्यम से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक जाता है। उसी प्रकार से जब हम सांस लेते हैं तो हमारी कुपिका में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, बदलाव होता है, अदला बदली होता है और वह ऑक्सीजन जो है वो रक्त के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, पदार्थ कहीं से उड़कर कहीं और जाता है और कहीं से उड़कर कहीं और आता है। ये दोनों प्रक्रिया हमारे शरीर में होता है और ये दोनों प्रक्रिया होना अति आवश्यक है। क्यों जरूरी है? अगर यह प्रक्रिया अगर कहा जाए कि परिवहन हमारे शरीर में रुक जाए तो हमारा शरीर भी रुक जाएगा, क्योंकि आप जानते होंगे चलती का नाम गाड़ी। अगर हमारे शरीर में सब कुछ चल रहा है, हमारे शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड हमेशा गति कर रहा है, तब तक हम जीवित हैं। ब्लड जिस समय बना, जिस समय रुका, उस समय हमारा शरीर भी रुक जाएगा। क्यों जरूरी है ब्लड का चलना? क्यों जरूरी है ब्लड का बहाव? आइए हम इस लेक्चर के अंदर यही समझने वाले हैं। इसके साथ साथ पेड़ पौधों में भी परिवहन होता है। तो इस वीडियो में हम सभी चीज के बारे में समझने वाले हैं। आखिरकार परिवहन होता क्या है? आप जानते होंगे कि परिवहन में क्या होता है। आप जानते होंगे कि पेड़ पौधों की जड़ों में हम क्या करते हैं? जल डालते हैं, परंतु वह जल जो है मीठे मीठे फल के अंदर पाया जाता है ना? वो पत्तों तक पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है? कौन जिम्मेवार है? कौन इसके अंदर कौन सा सिस्टम है? इन सभी चीज के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यदि इससे पहले कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10th क्लास के विद्यार्थी आप एकदम ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इस टॉपिक को बड़ा ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। टॉपिक को बड़ा ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा को जानते क्या होता है। देखिए, उपयोगी पदार्थ को शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचाना। एक लाइन को बड़ा ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। उपयोगी पदार्थ क्या क्या है? देखिए, उपयोगी पदार्थ क्या है? हमारे शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ है O2 और है C6H12O6। अब ये दोनों को कहां होता है? ये देखिए, ये कुपिका के माध्यम से कुपिका में एक्सचेंज होता है और ये छोटी आंत से ब्लड में घूमता है। ध्यान समझिएगा, ये कुपिका से रक्त वाहिनी में आता है, रक्त वाहिनी, और यह छोटी आंत से जो है वो रक्त वाहिनी में जो है आता है। रक्त वाहिनी माने नसें, नसों में ये पहुंचता है। यानी अब यहां से ये रक्त से होते हुए किससे? ये रक्त से होते हुए ये पहुंचता है माइट्रोकॉन्ड्रिया में। कहां पहुंचता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। देखिए, डिफिनेशन को समझिएगा ध्यान से। उपयोगी पदार्थ को शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचाना। अब ये माइट्रोकॉन्ड्रिया कहां होता है? ये माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कहां होता है? ये होता है कोशिका के अंदर। क्या होता है? कोशिका के अंदर। कहां होता है? कोशिका के अंदर। ऐसा कह सकते हैं कि उपयोगी पदार्थ को कोशिका तक जाना है ना? तो वही कहता है उपयोगी पदार्थ को शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचाने, और अनुपयोगी पदार्थ को, जो बेकार का पदार्थ है, जो कहां बनेगा? ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में ही बनता है। तो यहां से ये गया, इधर से इधर की ओर जा रहा है, इधर से जा रहा है इधर माइट्रोकॉन्ड्रिया में। माइट्रोकॉन्ड्रिया में जो बनेगा बेकार, क्या बनेगा? बेकार का पदार्थ। बेकार का पदार्थ। तो बेकार का पदार्थ यहां क्या बनता है? यहां बनता है CO2। इस पदार्थ को पुनः जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से होते हुए ये इधर की ओर आता है। देखिए, अब ये गया था नाक से। कहां से गया? नाक से। तो ये CO2 निकलेगा भी कौन सी? नाक से। तो हम जानते हैं ना, लेते ऑक्सीजन है, छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है। तो गया था नाक से, इस सिस्टम से होते हुए, और फिर माइट्रोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचा, और माइट्रोकॉन्ड्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के और यही सिस्टम से होते हुए क्या होगा? फिर से नाक से बाहर निकल गया। तो वही बोलता है यहां पर, अनुपयोगी पदार्थ को कोशिका से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया जो है वो परिवहन कहलाती है।
अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर O2 तो गया, यहाँ पर CO2 कैसे बन गया? तो चलो बाबू दिखाते हैं क्या होता है। देखो C6H12O6 ये कहां से गया? छोटी आंत से रक्त वाहिनी यानी नसों से होते रक्त, नस में क्या रक्त है, रक्त से होते हुए क्या हुआ? रक्त में मिलकर, ऐसा कह सकते हो, रक्त में मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया। रक्त से माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे जाता है ये भी बताएंगे। कैसे? क्या डायरेक्ट कोई नसें कोशिका से जुड़ी हुई है या फिर कुछ और कहानी है, ये भी हम इस वीडियो में समझाएंगे। चलिए, अब ये ग्लूकोज है, अब प्लस में क्या है? 6O2। अब ये दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होगा और ग्लूकोज टूटेगा। जब ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनाएगा? 6CO2 प्लस 6H2O अब प्लस बनाएगा ATP। अब बताओ ये बना ये, तो ये यहां पर बना, तो ये हमारे लिए क्या है? बेकार है। क्या है? तो वो क्या होता है जो बेकार है वो शरीर से बाहर निकलेगा। इसके साथ साथ भी जल हमारे लिए आवश्यक है, हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक है, लेकिन एक इसकी एक लिमिट मात्रा है। तो यह भी जो है रक्त से होते हुए कहां पहुंचता है? ये पहले पहुंचता है किडनी में। कहां? किडनी में। किडनी में जो इस H2O और यहां पर कुछ और चीजें बनती है, अमोनिया, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बेकार के बनते हैं। जब क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच विखंडन की अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी बनता है। इसके साथ साथ कुछ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी क्या होते हैं? बनते हैं बेकार का। तो वो पदार्थ जो है वो जल के साथ मिलकर जो है वो किडनी में जाता है। किडनी के क्या करता है? किडनी जो है वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ अमोनिया को यूरिया में बदलकर जो है वो मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कोई पदार्थ इधर से उधर और उधर से इधर जा रहा है, तो इसी क्रिया को तो हम क्या बोलते हैं? परिवहन बोलते हैं। भली भांति आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीजें हमें समझ में नहीं आई, ठीक है? तो आपको भली भांति, चलो अब इस परिवहन को कुछ अलग तरह से समझाने का हम प्रयास करते हैं। परिवहन में क्या होता है? परिवहन का मतलब होता है, देखो यहां पर आप इस इमेज पर ध्यान दीजिएगा। अब क्या हो रहा है? इसको अगर हम बात करें तो नंबर 1 ये क्या है? यहां पर सामान लोड हो रहा है, वर्कर जो है इस ट्रक पे सामान लोड कर रहे हैं, ठीक? ये शॉप से होते हुए कहां पहुंचा? जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया, है ना? यहां पर सामान लोड हुआ, क्या हुआ? यहां पर सामान जो है ये क्या हुआ? सामान जो है लोड हुआ, इस पर लोड किया गया सामान, और ये शॉप से होते हुए और कहां पहुंचा? कहीं और पहुंच गया है। तो जहां पहुंचना था क्या हुआ? वहां पर क्या हो गया? ये पहुंच गया। यहां देखिए पहुंच गया, और जब पहुंच गया तो पहुंचने के बाद क्या हुआ कि ये सामान को उतारा जा रहा है। देखिए क्या हो रहा है? सामान को उतार रहा है। अब क्या हो रहा है कि यह जो सामान उतर जाने के बाद फिर जहां उतारा वहीं पर क्या किया? सामान को फिर से चढ़ा रहा है। क्या हो रहा है? चढ़ा रहा है। मैं समझिएगा, ट्रांसपोर्ट में ऐसी होती है ना, देखते हैं कि दिल्ली बंबई या कहीं से सामान लेकर आता है, मतलब एक ट्रक जो है कहीं से सामान उठाया और चला गया साउथ में कोई डिस्ट्रिक्ट में। अब कोई मंडी में वहां पर सब्जी क्या कर दिया, मान ली कि बिहार से लिया सब्जी और दिल्ली पहुंचा दिया। अब दिल्ली से क्या हुआ कि वो ट्रक तो चला गया, सब्जी उतार दिया दिल्ली के मंडी में। अब क्या हुआ कि दिल्ली के मंडी से ही कुछ सामान अपने ट्रक पे लोड कर लिया और फिर से वो चले चलाया क्या? बिहार। तो इस प्रकार से क्या हुआ? इसी को तो हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, यानी कि परिवहन कहते हैं। तो हमारे शरीर में भी ऐसा ही होता है। रक्त, रक्त को आप मानो ट्रक, क्या मानो? एक ट्रक है। क्या है? ट्रक। हृदय इस ट्रक की, हृदय जो है, हृदय जो है इस ट्रक की जो है इंजन है, जो पावर देता है, पंप देता है, ठीक है ना? और नसें जो है ये रास्ता है। क्या है? ये रास्ता। नसें जो है क्या है? ये रास्ता है। क्या है? रास्ता है। आप इस उदाहरण से भली भांति आप समझ सकते हैं। क्या है? रक्त जो है ट्रक है। क्या है? ये ट्रक है। ट्रक जो है वो क्या है? ये रक्त है। और रास्ता जो है ये नस है। नस मैंने समझते हैं ठेठ भाषा में धमनी और सिरा, है ना? आप जानते हो कि ये रक्त किससे होकर गुजरता है? नस होकर गुजरता है हमारे शरीर में। नस कट गया, खून क्या होता है? बहने लगता है। ये रक्त जो है सड़क पर से होते हुए ये पहुंच गया कहां? मान लिया कि ये पहुंच गया दिल्ली। दिल्ली। अब ये
चला था कहां से? पटना से। क्या लेकर? सब्जी लेकर। सब्जी लेकर दिल्ली, दिल्ली में सब्जी उतार दिया। और दिल्ली से क्या लोड किया? दिल्ली से लोड किया, इसी पर यहां पर दिल्ली में सब्जी उतार दिया। और दिल्ली पर जो क्या किया, यहां पर लोड किया फल। क्या किया? फल। अब फल लोड किया, अब पुनः जो है फिर यह बस जो है फिर इसी तरह से फिर क्या हो गया, ये पटना आ गया। इसी प्रक्रिया को तो हम क्या बोलते हैं? परिवहन कहते हैं। हमारे शरीर में ऐसा ही होता है। चलिए यहां पर एक डायग्राम दिया गया, वो देखिए। ये आपका क्या है? शरीर है ना? बेकार का पदार्थ जो बना वो यहां से निकला CO2, ऐसे ऐसे कहा गया? हृदय में। हृदय में क्या हुआ? यहां से जो निकला CO2 किस में निकला? ये मिलकर निकला, ये मिलकर निकला रक्त में। रक्त में मिला, और इससे निकल कर रक्त कहाँ आया? हृदय के इस खोली में। यहां पर आया, इस खोली से इसमें आया, और यहां से निकलकर हृदय से जो रक्त आया CO2 वाला, वो कहां पहुंच गया? लंग्स में। लंग्स में है ट्रांसपोर्ट का जहां होता है ना, वो एक अड्डा है, इस तरह से काम करता है ये। यहाँ पर पदार्थों का क्या होता है? अदला बदली। क्या होता है? अदला बदली। क्या अदला बदली होता है? तो O2 और CO2 का अदला बदली होता है। क्या होता है? यहाँ पर देखो बाबू, यहां से आ रहा है CO2 वाला रक्त, पहुंचा कहां? लंग्स में। लंग्स में जब पहुंचा तो यहां से इसमें जो आया CO2 वाला रक्त है ना, ये इससे घुस कर क्या होता है? नाक से बाहर निकल जाएगा। और नाक से जो आ रहा है वो ऑक्सीजन वाला रक्त, वो इसमें क्या होगा? मिल जाएगा। इसमें क्या होगा? मिल जाएगा। अब मिल जाएगा तो अब क्या होता है? ये इस रास्ते से CO2 वाला रक्त जो है यहाँ आएगा, फिर यहाँ से फिर क्या होगा? ऐसे 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 फिर क्या होगा? कोशिका में पहुंच जाएगा। अब कोशिका में, कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पहुंचा, फिर वही जो कहानी अभी बताया वो होगा। फिर बनाएगा CO2। क्या बनाएगा? CO2। फिर ये CO2 क्या होगा? इसको बोलते हैं सीरा। क्या बोलते हैं? सीरा। सीरा। इसको क्या बोलते हैं? धमनी। धमनी। क्या बोलते हैं? धमनी। जो ऑक्सीजन वाला रक्त को लाता है उसे धमनी बोलते हैं, जो CO2 वाला रक्त को लाता है उसे क्या बोलते हैं? सीरा बोलते हैं। तो फिर से ये क्या हुआ? CO2 वाला रक्त को ले गया, ऐसे 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 यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, है ना? और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ऑक्सीजन इसमें घुसा, और ऐसे 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 फिर क्या आ गया? फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर फिर यहाँ पर विघटन की अभिक्रिया हुई ग्लूकोज का, और ग्लूकोज ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके क्या किया? जो बनाना है वो बनाया। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में परिवहन होता है। अब चलिए समझते हैं परिवहन जो है वो किस तरह से होते हैं, है ना? क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। देखो परिवहन जो होता है वो दो प्रकार के होता है, क्योंकि जंतुओं में परिवहन और एक क्या होता है? पौधों में परिवहन। तो सबसे पहले हम समझते हैं जंतु में परिवहन किस प्रकार से होता है। जंतु माने हमारे शरीर के अंदर परिवहन। तो अभी ये चीजें हम बता चुके हैं कि परिवहन कैसे होता है जंतु के अंदर। देखो जंतु में परिवहन कैसे होता है वो समझिए। कहता जंतु में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन, ये सभी जो है हमारे शरीर में जब उपापचय की क्रिया क्या होती है? उपापचय की क्रिया जब होती है, उपापचय की क्रिया, उपापचय की क्रिया जब होती है तो उस समय इसका निर्माण होता है। जहां निर्माण होता है यह वहीं पर नहीं रहेगा, ठीक है? जैसे खाना बना किचन में, तो किचने में सबको खाएगा कि उसको जहां जहां आदमी है वहां वहां उसको भेजना पड़ता है। तो क्या होता है? उपापचय क्रिया होती है। तो जहां पर जो चीजें बनी है इसमें कुछ लाभदायक है, कुछ बेकार का पदार्थ है, तो बेकार के पदार्थ को ये बाहर निकलेगा और लाभदायक पदार्थ शरीर में आएगा। देखो ये आता है। अब पोषक तत्व जो है शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचती है, तो ये पहुंचाने का जो काम। और हार्मोन भी क्या होता है? हार्मोन ग्रंथि से निकलती है और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचती है। तो ये सभी पहुंचाने की जो प्रक्रिया जो होती है हमारे शरीर में, वो ब्लड के द्वारा होता है। किस द्वारा? रक्त के द्वारा। रक्त में ये सभी पदार्थ मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर बात करें हार्मोन की, तो हार्मोन वाली ग्रंथि ने हार्मोन निकाला और छोड़ दिया कहाँ? वो छोड़ा जो है वो रक्त में। रक्त में वो मिलकर जो है शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच गया। और हार्मोन एक विशेष खासियत क्या है? जिस अंग के लिए बना है उसी अंग के पास जाकर वो काम करेगा। जैसे ब्रेन ने
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाया। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो वृषण पे काम करता है। नहीं वृषण मान लिए कि ब्रेन ने गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच एक हार्मोन है जो ब्रेन बनाता है। जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यह हार्मोन ब्रेन ने रिलीज किया। ये हार्मोन ब्लड में मिला और ब्लड में मिलते हुए पुरुष के वृषण में जाकर ही काम करता है टेस्टोस्टेरोन के निर्माण में, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। पोषक तत्व, मान लिए हमने खाना खाया, पेट में पचा, तो पेट में जब पचा तो पेट में ही रहेगा कि पेट से विभिन्न कोशिकाओं तक जाना है, तो वो विभिन्न कोशिकाओं तक जो जाता है वो ब्लड के थ्रू ही जाता है। तो उसी प्रकार से ऑक्सीजन हमारे शरीर में आता है और बेकार का पदार्थ CO2 क्या होता है, निकलता है। तो जंतुओं में परिवहन में जो है वो कौन कौन से चीजें जो है वो भाग लेती है। तो देखो जंतुओं के परिवहन में कुल मिलाकर अगर बात कहा जाए तो 3 चीजें भाग लेती है। एक रक्त का होना अति आवश्यक है, दूसरा है रक्त वाहिनी का होना अति आवश्यक है, तीसरा है हृदय का होना अति आवश्यक है। एक और बात कर ले तो क्या है, एक्सचेंजर मशीन जिसको बोलते हैं लंग्स का होना अति आवश्यक है। ये 4 अंग मिलकर जो हमारे शरीर में परिवहन तंत्र का निर्माण करती है और इसी को हम रक्त परिसंचरण भी कह सकते हैं, है ना। तो रक्त परिसंचरण में उसको हम रक्त परिसंचरण कहते हैं और परिवहन में ये क्या करते हैं, परिवहन की क्रिया में ये क्या करता है, भाग लेता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया, ये क्या है, ये ब्लू ब्लू जो दिख रहा है इस शरीर में, ये है हमारा सिरा। क्या है, सिरा। सिरा का मतलब है यह शरीर में CO2 वाला रक्त लाएगा प्रत्येक कोशिका से। बाबू क्या होगा, प्रत्येक शरीर की जितनी कोशिका सबसे जहां माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को तोड़ रहा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ग्लूकोज को तोड़ रहा है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है, उस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसी नस के थ्रू जो है वो कहां पहुंचता, देखिए सब क्या हुआ, सारा जो है ये हृदय के पास पहुंच रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, ऑक्सीजन वाला रक्त जो है वो भी क्या होता है, शरीर का जो है वो हृदय से, ये हृदय से ऑक्सीजन वाला रक्त जो है वो कहां से निकलता है, हृदय से। ध्यान समझिए, एक बेसिक बात जो है समझने वाली बात है कि CO2 वाला रक्त कहां से निकलता है, कोशिका से। कहां से निकलता है, कोशिका से। कहां से निकलता है बाबू, कोशिका से। और O2 वाला रक्त कहां से आता है, O2 वाला रक्त आता है वो हृदय से। कहां से, हृदय से। हृदय में कहां से आता है, हृदय में आता है फेफड़ा से। कहां से, फेफड़ा से। कहां से आता है बाबू, फेफड़ा। फेफड़ा में कहां से आता है, तो तुम्हारा नाक से। कहां से, नाक में कहां से आता है, वायुमंडल से। कहां से आता है, वायुमंडल से, ठीक है। देख लो क्रम, वायुमंडल से आया O2 नाक में, नाक से गया फेफड़ा में, फेफड़ा से कहां चला गया, हृदय में। अब हृदय से जो है शरीर के प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, O2 वाला रक्त पहुंचता है। तो यही तो है क्या है, परिवहन है। तो इस प्रकार से हमने देखा जंतु में परिवहन जो है वो किस प्रकार से होता है। अब आप समझते हैं कि जंतु के परिवहन में कौन कौन भाग लेता है। परिवहन की क्रिया में कौन कौन सा भाग लेता है, तो परिवहन की क्रिया में लेता है रक्त भाग लेता है, हृदय भाग लेता है, रक्त वाहिनी भाग लेता है और लसिका भाग लेता है। तो हम सभी के बारे में डिटेल्स समझेंगे कि अब हम समझेंगे रक्त क्या होता है, हृदय क्या होता है, रक्त वाहिनी क्या होता है और लसिका क्या होता है। देखो बाबू, भाई सिंपल तरीके से और आसान भाषा में हम समझने वाले। अब तक हमने जो देखा वो सिर्फ परिवहन को समझने का प्रयास किया। परिवहन आपको भली बात समझ में आ गया तो उसके अंग भी समझ में आ जाएगा। तो देखो परिवहन में ये रक्त है, रक्त को हमने क्या बोला था बाबू, हमने बोला था बउआ ये क्या है, ये बस की तरह है, ट्रक की तरह। क्या है, ये ट्रक की तरह, ये वाहन है। क्या है, वाहन है। हृदय क्या है, इस वाहन का इंजन है। क्या है, इंजन है। एक बिना ये काम चलेगा नहीं। रक्त वाहिनी क्या है, रक्त वाहिनी है सड़क। क्या है, सड़क। क्या है, सड़क है। लसिका बाद में पढ़ेंगे, इसकी एक अलग कहानी है, ठीक है। इसकी क्या है, एक अलग कहानी है। देख लो, ट्रक हो गया, इंजन हो गया और सड़क हो गया। अब बताओ इसमें से अगर सड़क हटा दे तो पदार्थ इधर से उधर जाएगा, संभव नहीं है। इंजन हटा दे तो ट्रक चलेगा, संभव नहीं है। तो हम इन सभी चीज के बारे में हम बारी बारी डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ के बाद का जो वीडियो है वो नेक्स्ट, रक्त जो है वो अगला वीडियो में हम देखेंगे, हृदय उसके अगला वीडियो में देखेंगे और रक्त वाहिनी उसके अगला, और लसिका क्या है अलग। यहां से आपको 3 वीडियो देखने को मिलेगा। ये परिवहन तंत्र का ही पूरा एक वीडियो होगा, है ना। तो एक वीडियो में हम बना नहीं रहे हैं क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इससे पहले कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।